Class 11th in subject informatics practices. Today I am going to teach you dictionary important notes on dictionary chapter. After finishing this chapter, I will discuss today what are the important questions of this chapter you have to learn as per the CBSE board new syllabus. In the previous lecture, I explained dictionary functions and methods like len. Today, I will give you overview on those functions. Len function get the length of the dictionary, that is the count of the key value pairs. Creating a new dictionary, a dict function will be used for that to create a new dictionary. Dict method takes a mapping or iterable sequence as an argument. It is notable. जब भी आप इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे डिक्ट मेथड में डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, तो जो उसके आर्ग्यूमेंट होंगे, पैरामीटर्स होंगे, वो आइटरेबल सीक्वेंस होने चाहिए या आर्ग्यूमेंट मैपिंग होनी चाहिए. इसके अलावा मैंने गेट आइटम्स कीज वैल्यूज मेथड आपको बताए थे लास्ट टाइम. गेट मेथड से गेट द वैल्यू ऑफ द गिवन की, किसी भी की आप वैल्यू अचीव कर सकते हैं. आइटम से टू गेट ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी वी विल यूज कीज और वैल्यूज टू गेट कीज एंड वैल्यूज रेस्पेक्टिवली. I also explain some examples using methods of dictionary. Or I also explain extend or update dictionary with the new key value pairs. Update method. अपडेट मेथड से आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. डिक्शनरी डॉट अपडेट एंड अंडर ब्रैकेट यू विल पास न्यू डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट. डिलीट करने के लिए क्लियर और डेल मेथड आपको बताए थे. डेल स्टेटमेंट, क्लियर मेथड एंड डेल स्टेटमेंट. जिसमें नोटेबल है कि क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी एंड मेक इट एम्प्टी डिक्शनरी, व्हाइल डेल स्टेटमेंट रिमूव्स द कंप्लीट डिक्शनरी एज एन ऑब्जेक्ट. After statement with the dictionary name that dictionary object does not exist. जब आप डेल मेथड यूज करेंगे तो आपका जो डिक्शनरी है वो उसके एलिमेंट्स के साथ में डिलीट हो जाएगी. डिक्शनरी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा. ये तो आपका मैंने बताया ओवरव्यू. आप रिवाइज करते हैं चैप्टर को एक बार. चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम नोट्स बनाएंगे. You have to prepare notes on the dictionary chapter. Dictionaries are mutable and elements in the form of key value pair. जैसे आपको बताया था मैंने, की वैल्यू पेयर्स होते हैं इसके एलिमेंट्स. ये म्यूटेबल टाइप्स होती हैं. कीज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप्स. इसकी कीज हमेशा इम्यूटेबल टाइप्स की होती हैं. डिक्शनरी आर ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव एरेज, मैपिंग्स और हैशेस. ये ध्यान रखना, डिक्शनरी के अदर नेम्स भी होते हैं. मैपिंग, हैशेस और एसोसिएटिव एरेज. In Python dictionary, the elements of dictionary are unordered. One cannot access elements as per the specific order. Keys of a dictionary must be unique. Dictionaries can be created in multiple ways through curly bracket. Curly braces use करते हैं जब आप डिक्शनरी बनाएंगे. You can also create dictionary using dict method or dict constructor. In dictionaries, the updation and addition of elements are similar in syntax, but for addition, the key must not exist in the dictionary, and for updation, key must exist in the dictionary. अगर आप ऐड कर रहे हैं डिक्शनरी में किसी एलिमेंट को, कीज को, तो उसके अंदर पहले से ही वो की मौजूद नहीं होनी चाहिए. और अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो की पहले से मौजूद होनी चाहिए डिक्शनरी में, वरना एरर आपका रेज करेगा. टू डिलीट एन एलिमेंट यू कैन आइदर यूज डेल स्टेटमेंट और क्लियर मेथड. You can also use membership operators
with dictionary like in or not in, which will work with only keys of dictionary. The clear function removes all the items from dictionary, but the dictionary objects exist as an empty dictionary. Del statement removes the dictionary object along with its element. After this there exists no dictionary object. जब आप डेल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट उसके आइटम्स के साथ में रिमूव हो जाएंगे और एग्जिस्टेंस उसका मिट जाएगा, डिक्शनरी का उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा डेल स्टेटमेंट. कुछ यूजफुल फंक्शन आपको बताए थे डिक्शनरी के, जैसे कि सॉर्टेड, मिन, मैक्स और सम, सेट डिफॉल्ट. इसके अलावा आप इसकी एमसीक्यू बुक में सॉल्व करेंगे, जैसे डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स. डिक्शनरीज आर ऑल्सो कॉल्ड, ये आपको नेम पूछ रहे हैं, मैपिंग, हैशेस और एसोसिएटिव एरेज. ऑल ऑफ दीज पर क्लिक करेंगे. इसके अलावा डिक्शनरीज आर म्यूटेबल डाटा टाइप्स, ये आपको बताया था मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल रिटर्न द की वैल्यू पेयर्स ऑफ डिक्शनरी. की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करने के लिए आप कीज मेथड यूज करेंगे डिक्शनरी का. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिलीट आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी. डेल स्टेटमेंट से आप डिलीट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेज एन एरर इफ द गिवन की इज नॉट फाउंड. इसमें डेल स्टेटमेंट आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अबव पाइथन कोड. यहाँ पर आपने एक पाइथन कोड लिख के दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में. d इक्वल टू a की है और 3 इसकी वैल्यू है, b की है और 7 इसकी वैल्यू है. इसमें आप ए डिक्शनरी डी इज क्रिएटेड, ये सही है पहला वाला भी. बी, ए एंड बी आर द कीज ऑफ डिक्शनरी, ये भी सही है. 3 and 7 आर द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, ये भी सही है. इसमें आप ऑल ऑफ दीज पर क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज पर टिक लगाएंगे. व्हाट वुड द फॉलोइंग कोड प्रिंट. अब ये आपका कोड है डी इक्वल टू स्प्रिंग ऑटम. इसमें कीज हैं स्प्रिंग, ऑटम, फॉल. प्रिंट कर रहे हैं इसमें डिक्शनरी के ऑटम के वैल्यू को. तो ऑटम के अंदर आपका फॉल है तो आपका प्रिंट होगा फॉल. जब आप की को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी, की प्रिंट नहीं होगी. व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. इसमें आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं. प्रिंट डॉग इन D1, तो डॉग जो की है वो उसके अंदर होना चाहिए डिक्शनरी में, यहाँ पर है सेकंड पोजीशन पर, तो ये आपका ट्रू प्रिंट करेगा. अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करता. व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर 25 इन D1, यहाँ पर भी मेंबरशिप ऑपरेटर इनका यूज़ कर रहे हैं. चेक कर रहे हैं क्या 25 इसके अंदर है डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि 25 किसी कीज़ में नहीं है, वैल्यूज़ में है, इसलिए ये तो वैल्यूज़ में भी नहीं है यहाँ पर, तो ये वहाँ पर फॉल्स प्रिंट करेगा. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड. प्रिंट D1 0. इट विल रेज एरर, क्योंकि पाइथन में कोई सॉर्टेड ऑर्डर नहीं होता इसके आइटम्स का, इसमें इंडेक्स क्रिएट नहीं होती, इसलिए 0 इंडेक्स इसके अंदर नहीं होगी प्रिंट. ये लिस्ट नहीं है, ये डिक्शनरी है, इसलिए एरर रेज होगा. व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड डू. अब हमें अपडेट करा रहे हैं डिक्शनरी को. यहाँ पर डिक्शनरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के मार्क्स हैं. हम इसको अपडेट करा रहे हैं, केमिस्ट्री को 72 से और बायो को 80 से. तो इट विल सिंपली अपडेट द डिक्शनरी एज द स्पेसिफाइड मार्क्स. इसके बाद में फिर इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड. डिक्शनरी है जिसमें कि जो की वैल्यू 1 है, आर ए की वैल्यू 2 है. अब इसको अपडेट कर रहे हैं डिक्ट डॉट अपडेट मेथड से. ph इक्वल टू 2, इसे ph की वैल्यू 2 दे रहे हैं, तो सिंपली इट विल अपडेट द वैल्यू, इट विल ऐड द वैल्यू, क्योंकि ph इसमें पहले से नहीं है तो इसको इस डिक्शनरी के अंदर आइटम्स में ऐड कर देगा लास्ट में. तो आंसर आएगा ए. 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग विल एड्रीज द की वैल्यू पेयर्स फॉर की टाइगर. टाइगर की को हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो कैसे होगा. डिक्शनरी है लॉयन वाइल्ड, टाइगर वाइल्ड. ये बता रहे हैं कौन सा एनिमल कैसा है, डोमेस्टिक है या फिर वाइल्ड है. हम डेल DI टाइगर,
इस यानी कि पहला वाला ऑप्शन आएगा ए वाला, जिसमें आप टाइगर वाली की को डिलीट कर रहे हैं। ब्रैकेट में आप टाइगर लिख देंगे डबल कोट्स में। DI इज द नेम ऑफ डिक्शनरी, डेल इज अ स्टेटमेंट, तो डेल स्टेटमेंट का यूज करेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एरर इफ D1 इज एज शोन बिलो। प्रिंट लेंथ ऑफ D1, ये तो सही है क्योंकि ये लेंथ प्रिंट कर देगा D1 की। इसकी लेंथ है ABC, 3 लेंथ है। और प्रिंट D1 डॉट गेट B, यहाँ पर B की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी कि आंसर आएगा 2, ये भी सही है। C, D1 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है A इज़ अ की, यहाँ पर की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 5, यानी कि इसको अपडेट कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये भी सही है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें D1 इज डिक्शनरी बनाई है ABC की, ABC इसके एलिमेंट्स हैं और 10, 10, 10, 2 और 3 इसकी वैल्यूज़ हैं। हमने एक स्ट्रिंग पास की है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एम्प्टी। फिर हमने फॉर लूप लगाया है इसको आइटरेट कराने के लिए। फॉर I इन डिक्शनरी D1, str1 इक्वल टू str1 प्लस str D1 I प्लस एम्प्टी स्पेस। The answer is C, 3,2,0,1। ये प्रिंट करेगा रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट तक। लास्ट एलिमेंट है 3, इसके बाद जो एलिमेंट है वो 2 है, और जो 10 है उसका रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्रिंट कराया है वो str2 2 कोलन लगाए हैं और -1 किया है।